हुदैबिया पेपर मिल केस आप सबको याद होगा। ये केस मशहूर ज़माना केस है, दुनिया की तारीख का एक बड़ा ज़बरदस्त केस है कि जिसमें इसहाक डार साहब ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जो कानूनी तौर पर जिसको कहते हैं एडमिसिबल इन एविडेंस, यानी वो बिल्कुल माना जाता है। दुनिया की हर अदालत मानेगी मजिस्ट्रेट के सामने क्योंकि उससे पूछा जाता है। एक एक चीज उन्होंने बताई, किस तरह जाली अकाउंट्स बनाया गया, एक काजी कंपनी थी, हुदैबिया पेपर मिल्स को किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग के इस्तेमाल किया गया। अब हुकूमत कह रही है कि हम इस मामले को दोबारा खोलेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और रिव्यू भी आ चुका कि जनाब ये तो अब केस खत्म, क्योंकि टाइम बार्ड यानी काफी अरसा ये केस रहा और उसके बाद दोबारा अब नहीं खोला जा सकता। तो इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस दौर में थे तो उन्होंने भी ये केस निपटाया। बहरहाल अब असद खरल साहब क्या फायदा, ये फवाद चौधरी साहब तो ऐसे ही कह रहे हैं, पहले जो शहजाद अकबर साहब इस तरह की बातें करते थे, अब फवाद चौधरी ने शुरू कर दी हैं। वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने का फायदा, जो पहले ताज़ा केस बनाए उसमें क्या कर लिया आपने? उसामा साहब मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब वकील भी हैं, ये ज़रा बात मद्देनजर रखें। और शहजाद अकबर साहब भी हैं सर, शहजाद अकबर साहब नैब के प्रोसिक्यूटर, मैं बताता हूँ उधर ही आ रहा हूँ, वो भी प्रोसिक्यूटर भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और नैब में भी रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकल होती हैं, टेक्निकल तरीके से खेला जाता है। जिस तरह शरीफ फैमिली टेक्निकल तरीके से मेरिट पे नहीं, टेक्निकल तरीके से वो उनको इंसाफ मिलता रहा है। मेरिट पे कभी उनकी बेल नहीं हुई, कभी मेडिकल ग्राउंड पे कभी हार्डशिप आ जाती है और कभी टेक्निकल मामला आ जाता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं नल्ले पे दहला, टिट फॉर टैट। अब यहाँ पे टेक्निकल मामला आ रहा है। अब जरा थोड़ा सा गौर सुने, क्योंकि आपने कहा ना हर केस के पीछे आप कहीं मुद्दई ना निकला है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों का जो हुदैबिया एक है, हुदैबिया पेपर ऐसे ही है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें थोड़ा सा मैं जो कल हम कहेंगे तो मैं पूरे इसके पलंदे उठा लाऊंगा और ये केस खुलने जा रहा है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये फवाद चौधरी साहब नहीं, हुदैबिया का केस खुलने जा रहा है। ये बात मैं आपको दिख रहा हूँ और कह रहा हूँ। हुकूमत ने खोलना ना, मैं तो नहीं खोलना, ठीक है। और ये भी मुझे नहीं, बहुत सी चीजों में पीछे पीछे आपका हाथ होता है, ये नहीं जाने दें, ये ना करें। अब FIA मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्राम निकाल लें, हमारा प्रोग्राम निकाल लें। जिस दिन शहबाज शरीफ जा रहे थे, सारी कौम कह रही थी, सारे चैनल कह रहे थे शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आपका जुमला मुझे याद है, मुझे समझ नहीं आई इस वक्त। आपने कहा जी चलो अदालत से तो मिल गया, लेकिन अभी एयरपोर्ट पर देखना है क्या बनता है, लिस्टें भी होती है, ये है शहबाज शरीफ की मर्जी और अगलों की मर्जी। हाँ, तो वहाँ एक नई लिस्ट निकल आई, ये आपको कैसे पता था? अच्छा चले उस पे मैं ग्रांट उसके इस पे कर ले। नहीं, आपके अल्फाज थे कि जी शहबाज शरीफ यहाँ से तो मिल गया, लेकिन अभी लंदन देखेंगे, वो चले तो जाएंगे, लेकिन अभी एयरपोर्ट पे भी कुछ होता है, वहाँ लिस्ट भी है, ये वो आपने इशारत इस तरह की बात कर दी। नहीं, मैंने ये आपने लिस्ट में डलवा दिया, मुझे लगता है। नहीं, मैंने नहीं ब्लैक लिस्ट, बेचारे आखिरी एक और PNIL नई लिस्ट निकाल दी है, पर्सन इन वो जो क्या होता है PNIL, अब नई टर्म निकाल दिया। हालांकि ब्लैक लिस्ट अब होता क्या है, वो कह रहा है प्रोसीजर है, होता है प्रोसेस नहीं होता, जब फीड नहीं होता वो सारा डोगर सामने प्रोसेस। अब मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब बड़ी दूर की कोड़ी लाए हैं। अच्छा। और ये हुदैबिया के केस खुलने जा रहा है और सिरे माल का भी खुलने जा रहा है। आप कहेंगे ये दूसरा फिर केस किधर से ले आए, और ये आप पूछेंगे कौन खोल रहा है, और ये नैब या एक और मैं इशारा दे रहा हूँ, हुदैबिया के शायद FIA कर ले इस पर हुदैबिया का। अब एक नई मैं आपको खबर दे रहा हूँ, हुदैबिया का केस में भी FIA जो है इस चीज़ को प्रोसीड कर ले। नंबर 1 नैब भी कर सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक जो डिसाइड हुआ है FIA इसको आपको प्रोसीड करने जा रही है। क्यों करने जा रही है मैं बता, निकलेगा तो बड़ी दूर की बात है, वो तो कल पूरा प्रोग्राम कर लेना। अच्छा। दूसरी बात यह है कि सिरे माल जो है उसको भी केस को टेकअप किया जा रहा है। अब थोड़ा सा पीछे थोड़ा जाता हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में जब ये फैसला आया था ना, तो दो जज साहबान जस्टिस फरख इरफान साहब और एक और जज साहब थे। अब उस 2 जजों के दौरान एक जज साहब ने ये कहा था कि ये केस जो है ये टाइम बार्ड वगैरह जो उनका नैब के खिलाफ आ गया। एक जज ने कहा कि अगर कोई नई एविडेंस आएगी तो नैब इस चीज़ को खोल सकता है। अब ये बीच में अवाम हो गया। अच्छा। इसके बाद बीच में वो रेफरी जज वाला आ गया, जस्टिस फरक इरफान, फिर जस्टिस सरदार शमीम जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं। फरक इरफान खुद उनकी आपको पता है वो ऑफशोर कंपनियां निकल आई और चले गए खुद ही, मेहरबानी उनकी, वरना ना भी जाते तो उनका किसी ने क्या कुछ कर लेना था। अच्छा। मेहरबानी उनकी, मैं कहता हूँ उनको सलूट हम करते हैं कि उन्होंने खुद डोगर साहब, वरना ना जाते तो हम क्या उनका कर सकते थे भाई। सही बात है ना, गलत है? जस्टिस साहब ऑनरेबल है ना भाई, बिल्कुल ठीक। तो आप किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन जज साहबान के लिए तो एक प्रॉपर फॉरम है ना, तो उसके अलावा तो नहीं कुछ हो सकता। अगर वो ना देते इस्तीफा या ना जाते तो उसामा साहब कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो आपको पता ही है, फिर वो लंबा काम हमने देखे। हाँ, तो अब उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, बहरहाल थैंक्स उनको कि ऐसे बंदे मोरालिटी वाले होते हैं कम अज कम। आगे आ जाता है इस मामले में। इशू क्या है जी?
ये इसको उमल जराइम कहते हैं शेख रशीद साहब। आपको पता ना कि तमाम करप्शन केसों की अच्छा आप पहले मैं पढ़ लूँ कि फवाद साहब ने क्या और आगे मैं कहूँ कि जा की रहा है और क्या होगा क्या, थोड़ा सा डोगर साहब की इजाजत से, क्योंकि उनके ट्वीट्स के ऊपर मैं वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ट्वीट्स पढ़ रहा हूँ ताकि उस ट्वीट्स के ऊपर हम बात कर सकें। अब ये वो कह रहे हैं फवाद साहब जो ट्वीट है, क्योंकि हम अपनी ना बात करें, फिर मैं बताऊंगा कि इनसाइड कहानी क्या, क्यों खुलेगा, कैसे खुलेगा डोगर साहब के बाद अगर इजाजत देंगे तो। ये मैं सिर्फ इतनी बात। उन्होंने कहा कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। ठीक है, ये उनका ट्वीट है, हम ये पढ़ रहे हैं ना क्योंकि अपने तौर पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म करें ना, अपने तजिए बाद में करें। ठीक है, अहम सिरा है चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुलजम की हैसियत रखते हैं चौधरी फवाद हुसैन, क्योंकि हम अपने तौर पर अगर जुमले बोलेंगे ना तो ये मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस ऑलरेडी हो चुका है, ये वो उन्होंने बैन, तो इसलिए हम उनका जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ इसको बाद में हर केस में अपनाया गया, यानी वो शरीफ टीटी के गैंग हो या वो ओमनी ग्रुप या उधर जरदारी फेक हो। ठीक है, ठीक हो गया, ये फवाद चौधरी साहब जी कह रहे हैं आगे। इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना अज हद अहम है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट मना कर चुकी है ना, बाल वो ये कह रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कानूनी टीम ने एक शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ये भी वे कह रहे हैं हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया, बड़ी अहम बातें हैं सर। जी सर, जल्दी से आज हमारे प्रोग्राम का हुदैबिया पेपर मिल्स मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के बारह सारी चीजें जा रही हैं और एक वजीर कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, खुद वो वजीर है। अच्छा आगे वो क्या कह रहे हैं, इस सिलसिले में मुतलका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हदायत दी जा रही हैं। ठीक, अब इसका मतलब है कि पहले तो कोई अभाम था, वज़ीर-ए-आज़म साहब बीच में इन्वॉल्व हो गए, वज़ीर इत्तलात व नशरियात शहजाद अकबर साहब के हवाले से बातें आ रही हैं। उन्होंने कहा बाकायदा हम हदायत जारी कर नहीं रहे, मैं अगली बात भी बता दूं, हदायत जारी हो चुकी है। और आगे डोगर साहब को मुझे बताऊंगा कैसे होगा, इससे क्या निकलना है। उसामा साहब, हफ्ते वाले दिन एक फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का, जो रेफरी जजेस थे जिन्होंने शहबाज शरीफ की बेल पर फैसला दिया। अब उन्होंने उसमें बड़ा क्लियरली कहा कि हुकूमत ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगाए थे उसमें मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। FI जो नैब है, नैब ने जो प्रोसिक्यूट किया है उसमें कहीं ये साबित नहीं होता। उन्होंने कोई एक चीज़ ऐसी नहीं रखी जिससे साबित हो कि ये करप्शन का पैसा था और कहाँ से ये आया, इल गोटन मनी थी। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अगर फ़र्ज़ किया जाए कि ये उनको बाहर से उनके वोटर्स ने भेजे या उनके पार्टी वर्कर ने भेजे हैं तो फिर ये नैब का केस बनता ही नहीं है, फिर तो ये इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देनी चाहिए क्योंकि ये उसकी डोमेन है। अब यहाँ तो शहजाद अकबर साहब के, सर एक मिनट, शहजाद अकबर साहब के दावे बिल्कुल फारिग हैं, वो इमरान खान को मामू बना रहे हैं और अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। या फिर प्रोसिक्यूशन जो है वो फारिग है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो किसी केस को साबित ही नहीं कर सकती। अब हाई कोर्ट की ये जो ऑब्जर्वेशन आई हैं उसके बाद नैब कोर्ट में उस केस की हैसियत क्या रह गई है, उसमें बड़े स्ट्रॉन्गली उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ पे करप्शन का 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकी नैब की प्रोसिक्यूशन। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं साबित कर सकी। उसके बाद बिनामी अकाउंट्स जो हैं ये कह तो रहे हैं लेकिन उसके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन साबित नहीं कर सकी। तो सर जब हम कुछ साबित ही नहीं कर सकते और शहजाद अकबर साहब फिर जो रोज़ टीवी पे आके बैठ कर लगे हुए हैं सारा कुछ करने कि ये 111 गवाह हैं, ये है ये है ये है और ये हमारे पास सबूत है, वो सबूत कहाँ पर हैं, वो किसको दिखाने हैं? क्या वो सिर्फ इमरान खान साहब को बताने हैं या कोर्ट्स को भी दिखाने हैं? कोर्ट तो कह रही कि हमारे सामने कोई सबूत ही नहीं रख रहे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की नहीं है, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं है। उसके बाद तो फिर कौन से मजाक किया जा रहा है ना ये सारा उसामा साहब। यहाँ तो फिर आप केस कोर्ट में साबित करें। अगर प्रोसिक्यूशन जो है कोर्ट ये कह रही है, 3 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ये कह रहे हैं कि जनाब ये उस केस के हवाले से कोई एक चीज साबित नहीं करता। अच्छा, एक जज साहब बाहर जाने दे रहे हैं इसी वजह से। एक मिनट कह रहे हैं इलाज की जाए। जो आपने बात की है ना 100% उससे मैं एग्री हूं। जो जज साहब सुन तो ले, सुन ले जी जी सुन ले बात जरा दिल थाम के। आपने जो बात कही 100% उससे मैं एग्री हूं। जो जज साहिबान बात कर रहे हैं वो कानून आइन के मुताबिक कर रहे हैं, 100% मैं एग्री हूं। अब एक मैं आपको बड़ी बात बता रहा हूं, मैं पहले दिन से रो रहा हूं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग इट्स अ प्रेडिकेट ऑफेंस। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, ये पहले प्रूव करना पड़ेगा कि इस बंदे ने मनशियात फरोशी करता था, इस बंदे ने करप्शन की और उसके फलां प्रोजेक्ट से इतने पैसे लिए,
इसने किकबैक्स लिए। वो कोर्ट ने कहा है, वो कोर्ट ने कहा है कि मुझे आप ये बताएं कि आप जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, नैब का काम ये है कि वो करप्शन साबित करे। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं, सारे इश्यू में करप्शन का मैं बता रहा हूं प्रोजेक्ट में ये करप्शन, इस चीज को भी तो सामने लेके मैं आप समझा रहा हूं। अब फिर मुझे एक बात बता कि नैब क्या और ये जो शहजाद अकबर साहब ये जो हमें तोता तो मैं वही सुना रहा हूं कि वो जो नैब काम नहीं कर सका, असद खरल बता रहा है, बेवकूफ बना रहा है, ये करेगा टाइम कर रहे हैं, असद खरल साहब करेंगे वो काम। मैं जो नैब नहीं कर रहा, शहजाद अकबर नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूं नैब को, उनको गाइड कर रहा हूं, बड़े बड़े प्रोसिक्यूटर रखने हैं जनाब। मैं आपको बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, यही कोर्ट रोना रो रही है, और बात रोना सो कोर्ट को खैर नहीं कहना चाहिए, यानी वो मतलब कह रहे हैं। तो उसामा साहब बात रसम में प्रेडिकेट डिफेंस ये है, इसका नाम है प्रेडिकेट डिफेंस, इट्स अ प्रेडिकेट डिफेंस। जी आप यानी सुन ले, आप वकील हैं माशाल्लाह, आप जस्टिस साहब के बेटे हैं, और भाई भी आपके सेक्रेटरी बाहर है, और माशाल्लाह वो भी अभी अटॉर्नी असिस्टेंट है या एडवोकेट जनरल है, तो सारी फैमिली आपकी माशाल्लाह। मुझे आप बार बार मैं साफी हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके सीख गया हूँ। अच्छा, अब मामला डॉक्टर साहब बड़ा है, मैं जो बात आप कर रहे हैं ना, क्या नैब को नहीं पता होना चाहिए? ये प्रोसिक्यूटर जनरल जो दावे करते हैं शहजाद अकबर साबिक, मैं आपको बताता हूँ प्रेडिकेट, आप मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं जब आपके पास प्रूफ ही नहीं है? सुन लें, ये कैपिटल ऑफ फ्लाइट उसको कह सकते हैं, सुनते जाए जरा। पैसा बाहर भिजवाना उसको कहेंगे कैपिटल ऑफ फ्लाइट, वो एफआई के डोमेन में आ गया। ठीक है, आपने एक हवाला उंडी कर दिया, वो भी एफआई के डोमेन में आ गया। दो चीज़ें हो गई, टैक्स एविजन, सुन लो, टैक्स एविजन हो गई, वो होगी तीसरी चीज़ टीटियां लगाना। अब मामला ये है, थोड़ी सी डॉक्टर साहब सुन लीजिएगा, अब ये तो हो गया वो मामला। अब जो शबाशरी वाला क्या है, उनका भी जवाब देता हूं मैं कि जितने वो बोले वो भी नहीं। अब ये जो केस बनाते हैं ना, इनको बीमारी क्या है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हाथ में डाल देते हैं नैब और एफआईए। भाई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आमला जो 2010 लगाने का आपको बहुत ही शौक है, आप मेरे पास आए लेक्चर लें, उसमें कौन सबसे पहले तो आपको 5 साल हर केस में मैं सजा दिलवा सकता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं वो सीक्रेट, क्योंकि हर मुलजम क्यों प्रेडिकेट डिफेंस जो इनिशिएट करना है ना आमला का, आपको पता है गलत किसी के खिलाफ आप मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाए तो 5 साल 7 साल सजा है उसकी, और नैब एफआई में कितने केसों में सजा हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये एंटी मनी आमला एक्ट का तहत है कि उसामा साहब आपके पहले साबित होगा कि आप मनशियात फरोशी करते रहे, आपने डीलरों का, सुन लें, पर्चे आएंगे डीलरों के आएंगे बयान, उसके बाद 9C में आपको सजा होगी, इस तरह करप्शन हो गई। मेरा सवाल तो आप क्यों मनी लॉन्ड्रिंग का, मेरा ये सवाल ये है कि शहजाद अकबर साहब के जो बयानात हैं, उनके बयान प्रोसिक्यूशन जो है उसको क्यों नहीं छोड़ देना, उसको वो एविडेंस जो कहते हैं कि जी मेरे पास 111 एविडेंस सही है। अब अगली दूसरा एविडेंस है, कोर्ट के सामने सुन, तरीका गलत है, वो जो एविडेंस है वो सब कुछ है, आप ठीक कराए ना खरल साहब, लेना ट्रांजैक्शन हुई है क्या ये ट्रांजैक्शन? अच्छा, अब ये जो शबाश कोर्ट तो कह रही है कि ट्रांजैक्शन साबित नहीं हो रही, नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा सा कोर्ट कह रही है ट्रांजैक्शन साबित हो रही है। सुन ले, मनी लॉन्ड्रिंग कह रही है कि अगर उसके बेटे के अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रही तो उसका इल्जाम शहबाज पे नहीं दिया जाता। बेनामीदार नैब का एक्ट है ना, नैब में हर वो बंदा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर से लिंक कर दिया जाए, अटैच कर दिया जाए, उसको मंसूब कर दिया जाए, तो वो उसका प्रेमा फशाई और नैब के कानून नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के मुताबिक यही खूबसूरती है कि वो उसका बेनामीदार बन जाए। छोटा सा बेनामीदार बन गया, अब वो बेनामीदार जो है वो साबित करेगा कि उसके